तो हम आज आपको ऐसी खबर बताएंगे जिसे देखकर आप कहने पर मजबूर होंगे कि वास्तव में इस समय भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी का कोई जवाब नहीं है। लेकिन उससे हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। तो दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि यूक्रेन वॉर में फ्लॉप हुई रस की हाइपरसोनिक मिसाइल तो ब्रह्मोस की हुई। भयंकर एंट्री यूक्रेन में ब्रह्मोस की अमोघ शक्ति का मचा बवंडर रूस ने माना। भारत की ताकत का लोहा ना नाटो के रडार पकड़ पाए, ना यूक्रेन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम मायावी प्रहार से मचा हाहाकार। दोस्तों, भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, लेकिन रूस को कभी यह यकीन नहीं था कि भारत उसकी मिसाइल का भी बाप बना डालेगा। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से प्रहार करने वाली मिसाइल है। रूस को अपनी खुद वाली सुपरसोनिक से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल पर ज्यादा यकीन था, लेकिन यूक्रेन बोर में उसके एक के बाद एक सभी हथियार बेकार साबित होने लगे तो अचानक उसे फिलीपींस वाली बात समझ आने लगी, जिसने अभी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदकर चीन की छाती पर ताना है। यह मिसाइल आने के बाद फिलीपींस न केवल लगातार और मिसाइल की डिमांड कर रहा है, बल्कि उसने दुनिया को बता दिया कि यह मिसाइल आखिर क्या वाला है। अब यह बात रस को भी समझ आ गई, और जैसे ही उसने यूक्रेन वॉर में इसका इस्तेमाल किया, सारा का सारा पासा पलट चुका है। भारत के मिसाइल जखीरा के इस ब्रह्मास्त्र का मुकाबला करने में नाटो के सारे सैन्य उपकरण नाकाम रहे हैं। मतलब, जो यूक्रेन युद्ध में नाटो ने रूस की तमाम खतरनाक मिसाइल को डिटेक्टर और इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र के कॉन्सेप्ट वाली ऑनिक्स के आगे नाटो के सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने दम तोड़ दिया। रूस ने दनादन 200 से ज्यादा मिसाइल दाग कर यूक्रेन के खेल में बवंडर मचा दिया है। दोस्तों, मिसाइल ऐसी तकनीक से लैस है, इसे कोई भी डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। इस मिसाइल से चीन और पाकिस्तान की सांस खड़ी हुई है। चीन भारत की अग्नि या पृथ्वी से उतना नहीं डरता जितना वह ब्रह्मोस की तैनाती से खौफ में युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका ने टॉम हॉक क्रूज मिसाइल का जमकर इस्तेमाल किया था। यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती और सीधे अपने निशाने पर जाकर उसे तबाह कर देती है। क्रूज मिसाइल साइलेंट गाइड होती है, हवा में रास्ता बदल लेती है और एकदम सटीक निशाने पर वार करती है। कम ऊंचाई पर उड़ती है, लिहाजा रडार पकड़ नहीं पाता है। अब दोस्तों, रस को इंप्रूव मिसाइल की जरूरत महसूस होने लगी। रस जानता था कि उसके पास रॉकेट इंजन है, मिसाइल को तूफान बनाने की तमाम ताकत है, लेकिन सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटी कम है, और यह ताकत अमेरिका, इजरायल, जापान के पास ज्यादा थी। आप उसे दोस्त की जरूरत थी जो उसकी तकनीक में अपनी तकनीक मिला दे तो प्रचंड ब्रह्मास्त्र बन जाए। भारत के पास भी उसे समय तक सुपरसोनिक मिसाइल के लिए जरूरी खास तरह का इंजन यानी ब्रह्मझट इंजन बनाने की तकनीक नहीं थी, और इसे ब्रीडिंग इंजन कहते हैं। मिसाइल को आवाज से तेज उड़ा सकता है। हालांकि दूसरी चीज यानी एरोडायनामिक शब्द कंट्रोल पैनल में भारत बहुत आगे था। दूसरी ओर रूस ने क्रूज मिसाइल का बेहद खतरनाक इंजन डेवलप कर लिया था, लेकिन वह बाकी मामलों में पीछे था। तो आज से 29 साल पहले भारत और रूस एक मैस पर बैठे। दोनों देशों ने मिलकर यह तय किया कि एक ऐसी मिसाइल बनाई जाए जो दुनिया में किसी के भी पास नहीं है और उसका तोड़ भी किसी के पास नहीं हो, जो साथ सभी जगह से कम कर सके, यानी आसमान, जमीन, समंदर के ऊपर और समंदर के नीचे। दोस्तों, भारत उसे वक्त सॉफ्टवेयर में तेजी से आगे बढ़ चुका था, लिहाजा इस मिसाइल पर काम हुआ और पूरी दुनिया देख रही है। इस मिसाइल के आगे कुछ नहीं ठहरता है। रूस इसका यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन अब आखिरी मोर्चे पर जब उसे हार मिलने लगी तो इसकी एंट्री करवा डाली, और जैसे ही इसकी एंट्री हुई है, पूरा पासा पलट चुका है। दोस्तों, चीन के दुश्मन देश यानी फिलीपींस ने दुनिया को इसकी असली खासियत बताई, तो अब भारत के पास ऑर्डर्स की लाइन लग चुकी है। दोस्तों, इस मिसाइल की खास बात आपको बताऊं तो यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है, आवाज की गति से भी तेज। मुख्य तौर पर 2 स्टेज है। पहले चरण में बूस्टर इंजन मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड देते हैं। इनका काम इसके बाद खत्म हो जाता है। इसके बाद रोल शुरू होता है लिक्विड ड्रम झटका। इसमें मिसाइल आवाज की 3 गुना तक स्पीड पड़ती है। ब्रह्मोस मिसाइल को घटक बनती है। इसकी स्पीड, एक्यूरेसी कंट्रोल और मैनुअल तकनीक, अगर किसी खास टारगेट को हिट करना है तो यह काम ब्रह्म से पूरा किया जा सकता है।
इतनी स्पीड पर किसी भी रडार के लिए इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। वहीं अगर रडार पर मिसाइल पकड़ में आ भी गई तो उससे बचाव के लिए दुश्मन को ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता है। वहीं मेरबल्ले तकनीक की बात की जाए तो आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए रास्ते में कोई पहाड़ आ गया और दुश्मन उसे पहाड़ के दूसरी ओर मौजूद है, तो ऐसे में जिस तरह एक विमान रास्ता बदलता है, इस तरह यह मिसाइल भी घूमकर दूसरी ओर पहुंच जाती है। यानी अगर ब्रह्मोस मिसाइल पीछे पड़ी तो मौत निश्चित है। दूसरी बात, ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ही किफायती मिसाइल होती है। या मिसाइल 290 के दायरे में किसी टारगेट को चुटकियों में खाक कर सकती है। अब इसका एडवांस्ड वजन भी आ चुका है, जो 450 किलोमीटर के दायरे में कहर बरसा सकती है। भारत जल्द ही ब्रह्मोस मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल में बदलने की तैयारी कर रहा है। नाम है ब्रह्मोस दो। ब्रह्मोस 2 को इस समय भारत के सबसे खतरनाक हथियारों में गिना जा रहा है। 9,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने वाली यह मिसाइल 1,000 किलोमीटर की दूरी पर बैठे दुश्मन को कुछ सेकंड्स में ही खत्म कर सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जय हिंद, जय भारत।